जी हाँ दोस्तों, हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार CAA इसी महीने से लागू होने की संभावना है। 26 जनवरी से पहले अधिसूचित होगा। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 2024 में अपने पहले बड़े कदम के तौर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू करने का फैसला लगभग कर लिया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस कानून के नियम कायदों को इसी महीने 26 जनवरी से पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार का यह फैसला बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए उम्मीद लेकर आएगा। वहीं पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू सिख शरणार्थियों को भी बड़ी राहत मिल जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान अफगानिस्तान से 32,000 लोग भारत आए हैं। CAA लागू होने से इन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। गृह मंत्रालय से CAA लागू करने के ठोस संकेत गृह मंत्री अमित शाह की बंगाल में 27 दिसंबर को हुई घोषणा से मेल खाते हैं। उन्होंने आम सभा में कहा था कि CAA देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता। संसद ने CAA पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। विदेशियों को निकालने का कानून नहीं है, बल्कि ये 3 देशों के प्रताड़ित हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता के लिए है। CAA से किसे मिलेगी नागरिकता? CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। दूसरे देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को CAA का लाभ नहीं मिलेगा। भारतीय नागरिकों से इसका कुछ सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया होगी? आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होगा, तब भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशियों अर्थात मुस्लिम के लिए ये समय अवधि 11 साल से अधिक है। इन देशों के गैर कानूनी मुस्लिम इमिग्रेंट्स का क्या होगा? CAA विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं है। इसका गैर कानूनी शरणार्थियों को निकालने से लेना देना नहीं है। ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से ही लागू है। दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों का भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जाता है। CAA को अब तक क्यों टालती रही सरकार? भाजपा शासित असम, त्रिपुरा में CAA को लेकर आशंकाएं रही हैं। सबसे पहले विरोध भी असम में हुआ। CAA में व्यवस्था है कि जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले असम आकर बस गए, उन्हें नागरिकता दी जाए। इसके बाद बांग्लादेश अलग देश बन गया था। CAA को लेकर लोगों को क्या आशंकाएं थीं? CAA को देश में NRC यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनने की सीढ़ी के तौर पर देखा गया। लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठिया बताकर बड़ी संख्या में लोगों को निकाल बाहर किया जाएगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आशंका व्यक्त की गई कि CAA के बाद NRC लागू होने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी उसके यहाँ लौट आएंगे।
किन राज्यों में विदेशियों को नागरिकता दी जा रही है? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को नागरिकता देने के अधिकार दिए हैं। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र। 4 साल में 3117 अल्पसंख्यकों को मिली है नागरिकता। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिसंबर 2021 में राज्यसभा में बताया था कि वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2021 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुल 3117 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी गई। हालांकि आवेदन 8244 मिले थे। वहीं गृह मंत्रालय की 2021 से 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2021 में कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई। विरोध में भड़के दंगों में 50 से ज़्यादा जानें गईं। इस कानून का जब विरोध किया गया था तो उस समय 50 से ज़्यादा जानें चली गई थीं। लोकसभा में आने से पहले ही ये बिल विवाद में था, लेकिन जब ये कानून बन गया तो उसके बाद इसका विरोध और तेज़ हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। 23 फरवरी 2020 की रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के इकट्ठा होने के बाद भड़की हिंसा दंगों में तब्दील हो गई। दिल्ली के करीब 15 इलाकों में दंगे भड़के, कई लोगों की हत्या हुई, कई लोगों को चाकू, तलवार जैसे धारदार हथियारों से हमला कर मार दिया गया। इन दंगों में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।